नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को शफला एकादशी जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, आने वाली है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि जैसे नया वर्ष प्रारंभ हो गया तो क्या हम पहली बार व्रत कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य रहते हैं जो उस दिन करने चाहिए। और एक बात मैं आप लोग को बताऊंगी कि जैसे 3 पौधे ऐसे हैं जो एकादशी के दिन पूजे जाते हैं। यदि आप लोग उत्तम जीवन उत्तम कामना की कोई कोशिश करते हैं, कोई आप लोग की मनोकामना है, या फिर से बाल बच्चों की समृद्धि सुख के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए इन 3 पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सफला एकादशी के बारे में मैं बताती हूँ कि कब आप लोग को व्रत रखना है, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो करनी है। देखिए दोस्तों, इस बार की एकादशी आप लोग को 7 तारीख को रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी 12:41 पे, और ये कब समाप्त होगी? 8 तारीख को रात्रि में 10:41 पर। तो ऐसे में आप लोग को कहा जाता है कि वही एकादशी का व्रत रखा जाता है कि जो कि द्वादशी तिथि को स्पर्श करे और उदया तिथि कालीन उपलब्ध हो। मतलब कि उदया तिथि कालीन वो तिथि चलती रहती है। तो इसमें आप लोग को 8 तारीख को ही बिना संशय किए हुए एकादशी का व्रत रहना है। ये तो आप लोग को मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 दिन रहा जाता है। खान पान सब में संयम रखा जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। अब पारण की तिथि मैं बता दे रही हूँ। पारण की तिथि 9 जनवरी को सुबह 7:15 से और 9:20 तक आप लोग को करनी है। तो देखिए, पहले मैं आप लोग को क्वेश्चंस के जवाब दे देती हूँ कि कुछ लोग पूछे थे कि जैसे हम पहली बार व्रत रख सकते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये जो 1 जनवरी से नया वर्ष प्रारंभ होता है, कम से कम आप लोग समृद्धि परिवार से जुड़े हैं तो इतना समझ लीजिए कि नव वर्ष हमारा 1 जनवरी से नहीं प्रारंभ होता है। ये ईसाई कैलेंडर के अनुसार ये 1 जनवरी से नया वर्ष हम लोग मनाते हैं। कुछ ऐसा समाज में लोग अंधानुकरण इस सब चीज़ों का कर रहे हैं, लेकिन हमारा मार्च में जब समूह चल जाता है, तो जैसे इस साल 2 मास लगा था, तो कोई भी नया पूजा पाठ तीज त्यौहार हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा, कोई भी पूजा पाठ व्रत आप लोग प्रारंभ मत कीजिएगा। अब मैं एक ज़रूरी और बात बताऊंगी कि जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप लोग को दान के बारे में भी बहुत ज़रूरी है बताना। क्योंकि कुछ लोग गुड़ वगैरह भी दान कर देंगे भूल करके, तो अभी नहीं करना चाहिए। जब तक मकर संक्रांति बीतती नहीं है, तब तक ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मैं आप लोग को बताऊंगी, वो सब चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को एकादशी के संपूर्ण नियम के बाद आप लोग को सब कुछ पारण विधि भी बता दूंगी, और क्या क्या ऐसे पौधे हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जहाँ आप लोग को दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है एकादशी के दिन। देखिए, जिनके घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है, फोटो भी है, तो एकादशी का दिन इतना पवित्र माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि एकादशी सभी व्रतों का राजा माना जाता है। तो यदि आप लोग व्रत नहीं भी रहते हैं, तो इस दिन आप लोग विष्णु भगवान की खूब पूजा कीजिए। क्योंकि देखिए, सभी देवी लक्ष्मी की पूजा उपाय करने से पहले यदि आप लोग विष्णु को प्रसन्न कर लिए, तो आपको लक्ष्मी की उपासना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विष्णु के चरणों में ही लक्ष्मी का वास होता है। आप वो स्वतः आपके घर आ जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग विष्णु भगवान के लिए एकादशी का दिन सबसे पवित्र माना जाता है। आज के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, और एकादशी के दिन विष्णु भगवान को या किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आज के दिन देवी देवताओं का उपवास रहता है। ऐसे में जो लोग व्रत नहीं भी रहते हो, उनके घर में किसी भी मानव जीवन में, मतलब हिंदू धर्म में, आज के दिन चावल खाना माना जाता है कि किसी भी प्रकार का आप पूजा पाठ करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। तो आज के दिन आप लोग कोशिश करें सभी लोग कि चावल ना खाएं, बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बाल वृद्ध रोगी ये 3 चीज़ों को तो हर सिचुएशन में शास्त्रों में माफ़ी मिली है। तो दोस्तों, 7 तारीख को आप लोग सूर्यास्त से पहले शाम को भोजन कर लेंगे। भोजन में मूली, मसूर, उड़द, सरसों का तेल, बैगन नहीं रहना चाहिए। एकादशी के दिन दोपहर में ही, सुबह जब भी आप लोग स्नान कीजिए, बाल वगैरह धो लीजिएगा, क्योंकि जैसे कुछ लोग वैसे खाना नॉनवेज वगैरह यदि खाते होंगे, तो बाल वगैरह धुल के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब सूर्यास्त के पहले आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग चाहें तो चाय दूध वगैरह ले सकते हैं। अगले दिन सुबह 8 तारीख को, जो कि आप लोग को एकादशी का व्रत रहना है, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में
गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब कोई पवित्र त्यौहार जैसे मकर संक्रांति है तो माना तो जाता है कि पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन देखिए हर लोगों के बस की ये बात नहीं है कि नदी सरोवर में जाके स्नान करें। ऐसे में आप लोग को बहुत जैसे मन में भ्रांतियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। गंगा जल डाल के कहा जाता है ना कि मन में चंगा तो कटौती में गंगा, तो उसी तरह आप लोग गंगा जल अपने बाल्टी में डाल करके और स्नान कर सकते हैं। इसके बाद से आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। यदि नहीं है, सिर्फ विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो पंचामृत जरूर बनाएं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में पंचामृत को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। इसके बाद से पीले फूल पीले चंदन से आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम या प्रतिमा को उनकी सजा करके पीले फूल की माला चढ़ाइएगा और पीला कोई फल हो तो उसी का भोग लगाइएगा। इस प्रकार से करते हुए आप लोग विष्णु भगवान के मंत्रों का कम से कम 21 बार या 108 बार जाप कीजिएगा। एकादशी के दिन जितनी ज़्यादा आप लोग विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप पूजा पाठ करेंगे, यदि व्रत रहते हो तो दिन भर नारायण नारायण कहते रहिए, बहुत ज़्यादा उत्तम कार्य होता है। एकादशी का व्रत देखिए दोस्तों, इसका महत्व तो पहले आप लोग जान लीजिए। कहा जाता है कि कोई भी व्रत आप लोग रहती होंगी पति संतान के लिए रहती हैं, लेकिन एकादशी मात्र ऐसा व्रत है कि जो स्वयं के जीवन के लिए आप रहती हैं, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के पापों को नष्ट करने के लिए, और तत्पश्चात मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। अगर आप लोग कहा जाता है कि कोई भी व्रत न रहा, मात्र एकादशी का व्रत यदि आप लोग रहती हैं तो कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। आप लोग को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ में सफलता मिलेगी, भौतिक सुख साधन, यहाँ तक कि आने वाला जीवन भी आप लोग का सर्वोत्तम रहेगा। कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि एकादशी का व्रत आप करेंगी शुद्ध सात्विक विचार से तो आप लोग के बाल बच्चे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एकादशी का व्रत माना ही जाता है शास्त्रों में कि स्वयं के कल्याण के लिए ही होता है ये व्रत, और बहुत पवित्र व्रत होता है, व्रतों का राजा भी माना जाता है। एकादशी साल में 24 पड़ती हैं दोस्तों, और जिस साल 2 मास लग जाता है यानी अधिक मास, उस साल 26 पड़ती हैं। कुछ गिनी चुनी एकादशियाँ भी होती हैं जो लोग हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। तो जो लोग ये सब एकादशियों का व्रत नहीं रहते वो गिने चुने जैसे देवशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, निर्जला एकादशी, ऐसे कुछ 5 व्रत का संकल्प लेकर के करते हैं। लेकिन अभी लोगों का प्रश्न था कि हम अब नया वर्ष प्रारंभ हो गया तो हम एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, तो नहीं, नव वर्ष हम लोग का प्रारंभ होगा मार्च में, और मैं उस पर आप लोग को वीडियो भी डालूंगी। आप लोग तब से व्रत कोई भी शुरू करना होगा तो शुरू कीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को मैं बात से भटक गई थी, आप लोग को बता दूं 8 तारीख को व्रत रहते हुए दिन में फलाहार कीजिएगा। इस व्रत में कभी भी भोजन नहीं किया जाता है, ठीक, मतलब शाम को भोजन नहीं किया जाता। अगले दिन 9 तारीख को आप लोग सुबह में स्नान वगैरह करके दान के लिए कुछ निकाल लीजिएगा। देखिए किसी भी व्रत के बाद कहा जाता है कि पहले ब्राह्मण को भोजन करा लेने के बाद अपने भोजन करना चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों महीने में जो लोग व्रत रहते हैं या फिर कोई ऐसे व्रत में ये संभव नहीं है, हमारे ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं बड़े लोग भी, कि हमेशा ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। ऐसी बड़ी बड़ी कोई बात होती है तो लोग ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराते हैं। तो आप लोग ब्राह्मण के लिए जो भी आप लोग भोजन करते हो, दाल चावल आटा आलू ये सब करके निकाल दीजिएगा, और किसी भी ब्राह्मण को उसी दिन या किसी भी दिन दान करा दीजिएगा। इसमें कोई आप लोग को कुछ मुद्रा भी रख दीजिएगा, कोई आप लोग को अपने मन में डर या भ्रांति पालने की ज़रूरत नहीं है। तत्पश्चात आप लोग खाना जब खाइएगा तो उसमें मूली मसूर बैगन वगैरह सरसों का तेल न रहे, एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यदि थोड़ा भी आप लोग को लौकी मिल जाए तो तवा पर ही भून करके, देखिए मेरा हर जगह थोड़ा कहने का अर्थ यही रहता है दोस्तों, कि जैसे किसी के पास उतना घी रहे न रहे, किसी के पास उतना वस्तु रहे न रहे, तो कैसे मैं कह दूं कि ये चीज़ आप लोग को ज़रूरी है, लेकिन इतना बड़ा व्रत रहते हैं तो कम से कम जो उसमें नियम है वो आप लोग पूर्ण कर लेंगे तो आप लोग को व्रत का संपूर्ण फल भी मिल जाएगा। तो इसमें लौकी से पारण करना बहुत शुभ कार्य माना जाता है, तो थोड़ा ही लौकी तवा पर देसी घी में भून करके आप लोग जरूर खाइए। द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। आज के दिन से एकादशी व्रत वालों को केवल 2 बार भोजन किया जाता है, और पहली बार व्रत में चावल नहीं खाया जाता है और सरसों का तेल। दूसरी बार आप लोग भोजन करेंगे जब, तो दोपहर में शाम में रात में कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप लोग को भोजन नहीं करना है। और दोपहर में कीजिए शाम को कीजिए, कभी भी कीजिए, लेकिन एक बार और व्रत का भोजन कर सकते हैं, इसके सिवा आप लोग सिर्फ फलाहार ही करेंगे। ये तो थी आप लोग को व्रत की बातें, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को सारे नियम बताए थे।
लेकिन कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो उनकी तिथि वगैरह नहीं पता रहती है, या फिर आप लोग को और भी वीडियो मैं डाली हूँ कि कब आप लोग को व्रत वगैरह शुरू करना है, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देखा कीजिए। स्किप करने से आप लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और धर्म कर्म की ही बातें इसमें बताई गई रहती है, तो शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जो आपके लिए इसमें उपाय बताया गया और आप वो करें, आपकी समस्या समाधान हो जाए। ऐसे भी आप लोग को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका उपाय लिख करके आप लोग को भेजूँगी, ताकि यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास आना ना पड़े, चैनल के माध्यम से ही आप लोग की समस्या का समाधान हो जाए। दोस्तों, समृद्धि की वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट आप लोग के पास पहुँचते रहे। दोस्तों, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि घर का परिवार के सदस्य 2 लोग मिलकर तेज-तेज स्वर में कहें और इसके बाद से विष्णु भगवान की आरती करें, तो निश्चित रूप से कोई भी मनोकामना हो पूरी हो जाएगी। वैसे भी कहा जाता है विष्णु भगवान जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है दोस्तों। तो यदि आप लोग की कोई समस्या है, कोई कामना है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ कीजिए। एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन बिना बिना व्रत के कीजिए। यदि व्रत नहीं भी रहते हैं तो ये काम कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और एक बार यदि विष्णु भगवान आपके जीवन में प्रसन्न हो गए और आ गए, निश्चित रूप से आपका जीवन पूरा धन धान्य से भरा रहेगा। कोई भी आर्थिक समस्या आप लोग के घर नहीं आएगी, और आर्थिक समस्या सुख समृद्धि भरे रहने से जीवन भी सुखमय ही रहता है दोस्तों। आज के दिन केले और आंवले के वृक्ष के पास शाम के समय घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, और विष्णु के वास्ते के साथ साथ आप लोग को लक्ष्मी की कृपा भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।